बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खाने वाला ससुराल। भुट्टा खाओ भाई, गर्मा गर्म भुट्टा खाओ। हाँ भाई भुट्टे वाले, जरा 5 भुट्टे मेरे लिए बनाना, और भैया 2 भुट्टे मेरे लिए भी। मम्मी मम्मी हमें भी भुट्टा खाना है, हमें भी भुट्टा दिला दो ना। नहीं बच्चों, भुट्टा नहीं खाना है, हम फिर कभी खाएंगे। नहीं माँ, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भुट्टा दिला दो ना। देखो सब कितने अच्छे से भुट्टा खा रहे हैं। अरे बहन जी, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो दिलवा दीजिए ना बच्चों को भुट्टा। वैसे तो मैं 25 रुपए का एक दे रहा हूँ, पर आपको 50 रुपए के 3 भुट्टे दे दूंगा। धन्यवाद भैया, पर मैं फिर कभी भुट्टा खरीदूंगी, आज नहीं। तुम गंदी मम्मी हो, अभी पापा होते तो हमें तुरंत भुट्टा दिला देते। तुम पापा को बुलाओ। बच्चों इस तरह जिद नहीं करते, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो। अरे तू 1 साल से यहाँ रहती है, सुहागनों की तरह तैयार होती है, सुहागनों का हर व्रत करती है, पर तेरे पति को हमने एक बार भी नहीं देखा। आखिर कहाँ है तेरा पति, है भी या नहीं, क्या करता है? न जाने ऐसी क्या बात है जो अपने बच्चों को भी अपने पिता के बारे में नहीं बताती। बच्चे भी अनजान है कि उनके पापा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शाम के वक्त हल्की ठंडी हवा और बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खा रही पड़ोसनों के सवाल सुनकर अनीता पसीने से भर जाती है और चुपचाप अपनी निगाहें नीचे करके अपने टीन की भरे टूटे फूटे छोटे से घर में आकर जमीन पर सभी के साथ बैठ जाती है। अरे बहू, ऐसे तो तू रोज हमें गर्मा गर्म भुट्टे खिलाती थी, फिर आज तूने बच्चों का दिल क्यों तोड़ दिया? देख बच्चे किस तरह रो रहे हैं। क्योंकि मैं अच्छे से घर नहीं चला सकती। मुझे 5,000 रुपए की नौकरी मिली और मैंने बिना हिसाब किताब जोड़े पैसे खर्च करना शुरू कर दिए। 2,500 रुपए इस घर का किराया लग गया, और 1,000 रुपए हम बूढ़ों की महीने की दवाइयों में चले गए। और बचे हुए पैसे मैंने अपनी दूसरी तनख्वाह आने के 5 दिन पहले ही खत्म कर दी है। अब 5 दिन तक कैसे गुजारा होगा, यही सोचने में लगी हुई हूँ। बहू खुद को दोष मत दे, घर की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, कभी कभी अच्छे से अच्छे लोग भी हिसाब लगाने में चूक जाते हैं। बहू, इसीलिए तो मैं कहता हूँ तू मुझे काम पर जाने दिया कर, पर तू तो। नहीं पापा जी, हम अपने घर का एक मर्द पहले ही खो चुके हैं, दूसरा मर्द नहीं खो सकते। कभी गर्मी कभी बरसात, इस बदलते मौसम में अगर आप काम करने गए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कल किसी तरह पैसों का जुगाड़ करूंगी। रोज गर्मा गर्म भुट्टे खाने वाला परिवार आज सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरता है और पूरा परिवार भूख से बिलखते हुए जमीन पर करवटें बदलते हुए रात गुजारते हैं। और अगले दिन बारिश में भीगकर अनीता अपने शहर से बाहर एक रईस के बड़े से घर में काम करने आई होती है। अय्यो, आ गई तुम? चलो जल्दी से सबसे पहले पोछा मारो, पूरा घर गंदा हो रखा है। अनीता एक बड़ी बाल्टी में ढेर सारा पानी लेकर उसमें डिटर्जेंट मिलाने लगती है, तभी पीछे से मयूरी आती है। अय्यो, ये इतना डिटर्जेंट डाल दिया तुम पानी में, तुमको थोड़ा भी बुद्धि नहीं होती ना? अभी इस डिटर्जेंट वाला पानी से पोछा नहीं मारेगा तुम, इससे पहले कपड़ा धोएगा, वरना हमारे डिटर्जेंट वेस्ट हो जाएगा जी। ठीक है, मैं पहले इस पानी से कपड़े को धो देती हूँ, पोछे के लिए दूसरा पानी बना लूंगी। अनीता का काम न होते हुए भी अनीता बाथरूम में आती है और 3 बाल्टी कपड़े धोने बैठ जाती है। अनीता पसीने से लथपथ होकर कपड़े धोने लगती है। अय्यो, इसी तरह इस बेवकूफ को हम बेवकूफ बनाती, इससे घर का बर्तन भी धुलवाती, कपड़ा भी धुलवाती, वो भी पोछा मारने के दाम में। अनीता 3 बाल्टी कपड़े धोने के बाद थकान से चूर बालकनी में कपड़े फैलाती है और फिर किचन में आकर झूठे बर्तन धोती है और फिर पोछा भी मारती है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, तो क्या मेरे परेशान कर दिया? जाओ, काम हो गया तो। मालकिन, हमारी बात सिर्फ घर में पोछा मारने की हुई थी, पर आप मुझसे घर के सारे बर्तन और कपड़े भी धुलवाती हैं। आप मेरे पैसे बढ़ा दीजिए, आप मेरे पैसे बढ़ा दीजिए, मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। पैसे बढ़ा दूं? 1 रुपया नहीं बढ़ाऊंगी। इन्हीं पैसों में तुझे मेरे घर में पोछा भी मारना पड़ेगा और कपड़े बर्तन भी धोने पड़ेंगे, और जो काम मैं बोलूंगी वो भी करना पड़ेगा, वरना तुझे काम से मैं निकाल दूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। मैं कहाँ सोच रही थी कि मालकिन से पैसे बढ़वा कर कुछ रुपए एडवांस ले लूंगी, पर ये तो 5,000 रुपए में ही पूरा घर का काम करवाना चाहती है। अनीता अपने घर आती है और अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। बहू, वो औरत तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। अब मैं उनके पास काम नहीं करूंगी, आखिर कब तक अपने बच्चों को भुट्टा खिलाकर जिंदा रखूंगी? मैं कहीं और काम करूंगी जहाँ मुझे अच्छे पैसे मिले।
शाम के वक्त अनीता अपने घर से कुछ दूर शांति के घर के दरवाजे पर काम मांगने आती है। जी मैं नौकरानी का काम ढूंढ रही हूँ, आपके घर का सारा काम कर दूंगी। चल भाग यहाँ से, खबरदार जो मेरे घर में कदम रखा। अपने पति को तो निगल लिया है, हमारे घर के मर्दों को भी निगल जाएगी। न जाने कहाँ है तेरा पति, क्या काम करता है और तुझे क्यों काम पर रखूं? इतना कहकर शांति अनीता को धक्का देकर बारिश में बने कीचड़ में गिरा देती है। अनीता की आवाज सुनकर पास के मैदान में कुछ बच्चों के साथ खेल रहे विशाल और अनन्या की नजर अनीता पर पड़ती है। अरे बच्चों, तुम क्यों इस अनाथ बच्चों के साथ खेल रहे हो? क्या पता इनका बाप चोरी चकारी करके जेल में हो। चलो घर के अंदर आओ। अपने पिता और पति के लिए चोर शब्द सुनकर अनीता और बच्चे दोनों रो पड़ते हैं। मम्मी, इन्हें बताओ ना मेरे पापा चोर नहीं है। मम्मी तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? रोते हुए अनीता बारिश में अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है और सारी बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, अब मैं कहीं काम मांगने नहीं जाऊंगी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती लोगों की ये जली हुई कटी हुई बातें। मजबूरी में अनीता कम पैसों में ही मयूरी के घर काम करने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही 5 दिन बीतते हैं और अनीता को उसके पैसे मिलते हैं। पैसे लेकर अनीता घर आती है, तभी घर का मकान मालिक धनंजय भी आ जाता है। अरे ओ, जल्दी से मेरे घर का किराया दो। हाँ ये लीजिए आपके किराए के पैसे। और मैं कह रही थी बारिश का मौसम शुरू हो गया है, छत से पानी टपकता है, इसकी मरम्मत करवा दीजिए। एक तो तुम लोगों को 3000 का घर 2500 रुपए में दे दिया, ऊपर से अब घर की मरम्मत भी मैं करवाऊं? अरे घर की मरम्मत तुम लोग ही कराओगे, और अगर मेरे घर की छत खराब हुई तो उसके पैसे मैं तुमसे ही वसूल लूंगा, इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर धनंजय अपने किराए के पैसे लेकर चला जाता है। लगता है इस बारिश में मेरे ससुराल को गर्मा गर्म भुट्टे से ही पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम पैसों में इतना खर्चा उठाकर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बच्चों का पेट भर सके। ऐसी रात होती है। बारिश में अनीता 50 रुपए के 3 भुट्टे लाकर अपने घर में छोटा सा चूल्हा जलाती है और भुट्टे भूनकर एक एक भुट्टा बच्चों को देती है। वहीं एक भुट्टे को अपने सास ससुर और खुद के साथ बांटकर खाने लगती है। अरे क्या दिन आ गए हमारे, एक समय में हम जितने चाहे उतने भुट्टे खा सकते थे। हम तो पूरा पेट भुट्टे खाकर ही भर लिया करते थे, और आज हमें इतनी सुहानी बारिश के मौसम में ऐसा सूखा भुट्टा खाना पड़ रहा है, वो भी थोड़ा सा। अनीता रोज 50 रुपए के 3 भुट्टे लाती और उन्हें भूनकर अपने बच्चों, सास ससुर और खुद के साथ बांटकर खा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अनीता अपने पड़ोस के ही एक बर्थडे पार्टी में टेबलें साफ करने का काम कर रही होती है। ए देख, मेहमान खाना खाकर उठ रहे हैं, जल्दी वो टेबल साफ कर, दूसरे मेहमान बैठेंगे। जी जी मैं अभी टेबल साफ करती हूँ। अच्छा हुआ मुझे यहाँ झूठे बर्तन कुर्सियाँ साफ करने का काम मिल गया। जाते वक्त यहाँ से कुछ खाना भी मिल जाएगा, जिससे बच्चों का पेट भी भर जाएगा और मिले हुए पैसे बाद में काम भी आ जाएंगे। अनीता लोगों की खाई हुई झूठी पत्तलें उठाकर फेंकती है और गीले कपड़े से टेबल साफ करती है। वहीं अपनी माँ को देखने आए बच्चों की नजर पार्टी में बने लजीज खाने पर पड़ती है। भाई देख जलेबी और पकोड़े, और वो देख पूरी, चल हम भी खाते हैं, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर विशाल और अनन्या पार्टी के एक टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी मम्मी हमें भी दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी हमें जलेबी दे दो ना। अरे गरीब फटीचर मनुष्य, तुम्हें खाना नहीं चप्पल से मार पड़ेगी, चलो भागो यहाँ से। और तुझे यहाँ तरस खाकर काम दिया तो भंडारा लूटने चली आई, चुपचाप काम कर। इतना कहकर मीना बच्चों को धक्का देकर पार्टी से भगा देती है। वहीं ये देखकर अनीता रो पड़ती है और पार्टी में रोते हुए आखिर तक काम करती है। ये ले, कुछ जलेबियाँ बची हैं, ले जा अपने बच्चों के लिए। जलेबियाँ बनाते वक्त जो जली और जमीन पर गिरी हुई जलेबियाँ निकली हैं, आप वो दे रही हैं मेरे बच्चों के लिए? मुझे नहीं चाहिए जलेबियाँ, मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, उसी में मेरे बच्चे खुश रहेंगे। अनीता मिले हुए पैसों से भुट्टे खरीदती है और घर आकर मिट्टी के चूल्हे पर भुट्टे सेक कर अपने पूरे परिवार को एक एक भुट्टा खाने को देती है और बच्चे भुट्टा लेते ही फेंक देते हैं। हमें नहीं भुट्टे खाने, तुम वहाँ सभी को जलेबी और रसमलाई खिला रही थी और हमें यहाँ भुट्टा खिला रही हो, नहीं खाएंगे हम भुट्टा। अनीता से बच्चों के आंसू बर्दाश्त नहीं होते और बच्चे को थप्पड़ मारकर अनीता हाथ में भुट्टे पकड़ा देती है। खाओ चुपचाप से ये भुट्टे, सभी भुट्टे खाकर अपना पेट भरे हैं और तुम आए बड़े कहीं के नवाब, तुम्हें रसमलाई खानी है? बच्चों अपनी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो, चुपचाप भुट्टा खा लो। और देखो आज तो तुम्हें पहले से ज्यादा भुट्टे मिले हैं। और बहू तुम भी क्यों बच्चों पर नाराज होती हो, उनकी भी क्या गलती है? गलती मेरी है पापा जी कि मैंने खुद को कमजोर कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को और तड़पता हुआ नहीं देख सकती।
अब से मैं रोज ऊपरी कमाई के लिए काम ढूंढूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अनीता मयूरी के घर का काम करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है। वहां तेज धूप में अनीता को 10वीं मंजिल तक ईंटें पहुंचाने का काम मिल जाता है। ये ईंटें कितनी भारी हैं, ऊपर से बारिश के मौसम की दोपहर की तेज धूप में ईंटों को लेकर 10वीं मंजिल तक चढ़ना, ऐसा लगता है कि पैर फटकर बिखर जाएंगे। औरत, अगर तुझसे काम नहीं होता तो छोड़ दे, टाइम पास मत कर। मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। ये सारी ईंटें आज 10वीं मंजिल तक पहुंच जानी चाहिए। जी ठेकेदार जी, मैं ये सारी ईंटें 10वीं मंजिल तक पहुंचा दूंगी। अनीता थकान से चोर सिर पर 10-10 ईंटें उठाकर 10वीं मंजिल तक चढ़ने लगती है, जिससे अनीता के हाथों और पैरों में गहरे छाले पड़ जाते हैं और अंधेरा होने तक अनीता सारी ईंटें 10वीं मंजिल तक पहुंचा देती है और ठेकेदार से अपने 500 रुपए लेकर अपने घर आती है। मम्मी मम्मी, ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? बच्चों, तुम्हें जलेबी, रसमलाई और पूरियाँ खानी थी ना? ये देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए पैसे कमाए हैं, आज तुम्हें अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी। वाह, बड़ा मजा आएगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बहू, ये पैसे कहाँ से आए? तेरी हालत और तेरे हाथों के छाले देखकर तो लगता है कि तूने बड़ी मेहनत की है। वो सब छोड़िए पापा जी, आप लोग बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं राशन लेकर आती हूँ। अनीता राशन की दुकान में आती है और घर के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का राशन खरीदती है। आज तो अपने बच्चों और सास ससुर को पेट भरकर खाना खिलाऊंगी, वो भी बिल्कुल स्वादिष्ट। ऐसे ही रोज कमाई होती जाए तो मेरे ससुराल वालों को बारिश में सिर्फ भुट्टे नहीं खाने पड़ेंगे। अनीता राशन लेकर दुकान से निकलती है, तभी मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो जाती है और पानी से भरे एक गड्ढे में अनीता का पैर पड़ जाता है और सारा राशन नाली में गिर जाता है। ये क्या हुआ? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हे भगवान, क्या तुम हम गरीबों को गर्मा गर्म भुट्टों पर ही जिंदा रखना चाहते हो? क्या मेरे बच्चों को कुछ और खाने का अधिकार नहीं है? रोते हुए अनीता भुट्टे खरीदती है और बारिश में अपने घर आकर कपड़े बदलकर भुट्टे सेकती है और सभी को खाने में भुट्टे देती है। मम्मी, तुमने तो कहा था हमें स्वादिष्ट खाना खिलाओगी, तुम हमें फिर से भुट्टा खिला रही हो। बच्चों, आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें स्वादिष्ट खाना नहीं खिला पाएगी, आज तुम भुट्टा खाकर पेट भर लो। बच्चों, क्या हुआ बहू, इतनी मेहनत के बाद भी तुम बच्चों को सिर्फ भुट्टा खिला रही हो? माँ जी, क्योंकि किस्मत मेरे ससुराल वालों का साथ नहीं दे रही। मैं राशन लेकर आ तो रही थी, पर इस बारिश में खड्डे में मेरा पाँव पड़ गया और सारा राशन नाली में गिर गया। काश मैंने सारे पैसों से राशन ना खरीदा होता तो आज शायद हम कुछ अच्छा खा रहे होते। कोई बात नहीं मम्मी, हम भुट्टा खा लेंगे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? बेटी, तू फिक्र क्यों करती है? जिसके बच्चे ऐसे हों उसे फिक्र क्यों करनी चाहिए? तेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। हाँ, कभी कभी भूख से परेशान होकर बैठते हैं, पर इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी शायद ही किसी बच्चों में होगी। अपने दरवाजे से बारिश के प्यारे मौसम को देखते हुए पूरा परिवार गर्मा गर्म भुट्टे खाकर अपना पेट भरता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और तेज बारिश में एक रात गरीब परिवार की छत टपकने लगती है और पानी सीधा सो रहे बच्चों के चेहरों पर गिरता है। मम्मी, ये देखो ना, छत से मेरे चेहरे पर पानी टपक रहा है। मम्मी, ये पानी तो मेरी नाक में चला गया। बच्चों, पानी ही तो टपका है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बहू, छत से टपकती बूंद भी बच्चों की नाजुक त्वचा पर बहुत तेज लगती है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। बच्चों, तुम थोड़ा इधर खिसक कर सो जाओ, मैं यहाँ एक बर्तन रख देती हूँ। घर की टीन की छत से जहां जहां पानी टपक रहा होता है, अनीता वहां वहां बर्तन रख देती है और फिर पूरा परिवार सोने की कोशिश करता है, पर तेज बारिश में टीन की छत और घर के अंदर रखे स्टील के बर्तनों की चुभने वाली आवाज से कोई भी सो नहीं पा रहा होता है। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, आवाजें बंद करो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मम्मी मम्मी, बंद करो ना इन आवाजों को, इन आवाजों में हम कैसे सोएंगे? ऊपर से हमें भूख भी लगने लगी है। हे भगवान, मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। यहाँ मेरा पूरा परिवार बारिश में भुट्टे खाकर गुजारा कर रहा है और तेज बारिश की वजह से ये टीन की छत भी यहाँ वहाँ से टूटने लगी है। ऊपर से मकान मालिक ने कहा है कि घर की मरम्मत भी तो हमें ही करवानी है, वरना घर से निकाल देगा। अब मैं इस घर की मरम्मत का खर्च में कैसे उठाऊंगी? बहू, फिलहाल तो बच्चों को अपनी गोद में सुला ले और हल्के हाथों से उनके कानों को ढक दे। ऐसे में चाहे जैसा भी माहौल हो, बच्चों को माँ की गोद में नींद आ ही जाती है। अनीता पालथी मारकर बैठ जाती है और अपने दोनों बच्चों का सिर अपनी गोद में रखकर उनके कान ढक कर उन्हें सुलाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में बच्चे और रामलाल और शारदा भी सो जाते हैं।
पर अनीता सारी रात जाग कर बिता देती है और अगली सुबह नया महीना लगता है और बारिश में छाता लिए धनंजय अपने किराए के पैसे लेने आ जाता है। अरे भाई जल्दी मेरे किराए के पैसे दो, इतनी तेज बारिश में मुझे भीग कर आना पड़ता है तुमसे किराए के पैसे लेने। अगली बार से किराए के पैसे घर पहुंचा आना। हाँ, कल ही मुझे पैसे मिले हैं, ये लीजिए आपके पैसे। 2500 नहीं, अब 3000 रुपए लगेंगे किराए। ऐसा मत कीजिए, महीने भर मेहनत करके मैंने थोड़े पैसे जोड़े हैं, अभी किराया मत बढ़ाइए, वरना फिर मेरे परिवार वालों को बारिश में भुट्टे खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। सीधे तरीके से पैसे दो, वरना अभी आदमी बुलाकर तुम सभी को घर से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं नहीं, हमें घर से बाहर मत फेंकवाइएगा, ये लीजिए आपके 3000 रुपए। अनीता धनंजय को 3000 रुपए देती है। तभी धनंजय की नजर घर में टपक रहे पानी पर पड़ती है। मैंने तुझे समझाया था ना कि मेरे घर की छत खराब नहीं होनी चाहिए। अरे तुम लोगों ने मेरे घर की छत फोड़ दी। हमने तुम्हारे घर की छत नहीं फोड़ी है, सड़ी हुई टीन लगाई है तुमने। इतनी तेज बारिश में टीन खुद टूट गई और घर में पानी टपकने लगा। अगर इतना ही खराब है मेरा घर तो क्यों रहती हो यहाँ पे? छोड़ दो मेरा घर, निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें घर से बाहर मत निकालिए। अरे तो फिर इस टीन की मरम्मत करवाओ है? मैं कुछ दिनों में ये देखने आऊंगा कि तुमने घर की छत ठीक करवाई या नहीं। अगर ठीक नहीं करवाई होगी तो धक्के मरवा कर घर से निकलवा दूंगा और तुम्हारे एडवांस जमा किए पैसों से घर की मरम्मत करवाऊंगा। घर से बेघर करने की धमकी देकर धनंजय वापस चला जाता है। महीने भर यहाँ वहाँ काम ढूंढकर 150 रुपए कमा पाती थी, वो भी ये मकान मालिक एक झटके में लेकर चला गया। बहू तू चिंता मत कर, कल से भी मैं भी तेरे साथ काम ढूंढने निकला करूंगा, फिर हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहीं नहीं पापा जी, बारिश का मौसम है, यहाँ वहाँ फिसलन और गड्ढों में पानी भरा रहता है। इस मौसम में तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटी सी गलती से हमारी परेशानियां और घटने की बजाय बढ़ जाएगी। जी हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है, कहीं आपको चोट फोट लग गई तो बहू की परेशानियां और बढ़ जाएगी। अरे तो बहू तू घर खर्च कैसे संभालेगी अकेले? मैं आज ही उस मालकिन के पास काम छोड़ दूंगी, जो पैसे मिलेंगे उससे अपना काम शुरू करने की कोशिश भी करूंगी। बारिश में भीगते हुए अनीता मयूरी के घर आती है। हमेशा की तरह पूरे घर में पोछा मारती है, कपड़े धोती है और फिर सारे बर्तन भी धो देती है। सारे बर्तन धोकर अनीता मयूरी के पास आती है। मालकिन, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। कल से काम पर नहीं आएगी और ये बात मुझे आज बता रही है? तुझे काम पर आना ही पड़ेगा, वरना 1 रुपया नहीं दूंगी। कल मेरा काम कौन करेगा? मालकिन, आप जो पैसे मुझे देती है उन पैसों से मैं किसी भी तरह अपना घर नहीं चला सकती, इसलिए मुझे काम छोड़ना पड़ रहा है। इसने जब फैसला कर ही लिया काम छोड़ने का, तब तो ये काम छोड़ ही देगी। क्यों ना मैं इसे पैसे कम देकर काम से निकाल देती हूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे और काम का क्या है, दूसरी काम वाली मिल जाएगी। तू आखिरी मौके पर मुझे धोखा दे रही है, इसलिए मैं तुझे 2000 रुपए कम दूंगी, सिर्फ 3000 रुपए ही तेरी तनख्वाह दूंगी। मेरी मालकिन बड़ी बेरहम है, वो मुझ गरीब का दुख समझेगी नहीं, गिड़गिड़ाने का कोई फायदा भी नहीं है। अनीता अपनी मेहनत के 2000 रुपए छोड़कर सिर्फ 3000 रुपए लेकर मयूरी के घर से निकलती है और तेज बारिश से बचते हुए एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। आज मुझे ये सब ना झेलना पड़ता, अगर मेरे पति सही समय पर गलत और सही में फर्क समझ जाते। इतना कहते कहते अनीता अपने बीते कलों में खो जाती है। हल्की सुहानी बारिश में भुट्टों से भरे अपने गांव के खेत में अरुण का साथ पूरा परिवार और बच्चे गर्मा गर्म भुट्टे खा रहे होते हैं। भाई वाह, इस साल तो हमारे भुट्टों के खेतों में बहुत भुट्टे आए हैं। बिल्कुल सही कहा पापा जी, पिछली बार से भी ज्यादा भुट्टे हुए हैं हमारे खेतों में। अरे अरुण, ये सब तो तेरी ही मेहनत है। वाह पापा, ये भुट्टे तो बड़े टेस्टी है, एक भुट्टा खाकर ही मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भर गया, अब हम घर जाते हैं। अनीता, तुम बच्चों और मम्मी पापा को लेकर घर जाओ, मैं ये भुट्टे महाजन को बेचकर घर आता हूँ। पूरा परिवार अपनी बड़ी सी संपन्न घर में चला आता है। वहीं दूसरी तरफ अरुण एक महाजन को अपने खेत के सारे भुट्टे बेचता है और नगद पैसे लेकर जुए के अड्डे पर आकर शराब पीते हुए विश्वजीत के साथ जुआ खेलने लगता है। ऐसे ही मेरा नाम विश्वजीत नहीं पड़ा है, अच्छे अच्छे महारथियों को मैंने जुए में कंगाल कर दिया है। अरे तू भी मुझसे जुए में हार गया। अरे क्यों भाई, एक ही दांव में टाई टाई फिस हो गए। अरे कम से कम दूसरा दांव तो खेलो, या दम नहीं है गुर्दे में? दम तो है, मैं तुझे दिखाता हूँ। अरुण जुए की लत और विश्वजीत के आदमी के बहकावे में आकर अपने खेत दांव पर लगाकर हार जाता है। फिर अरुण अपने घर भी दांव पर हार जाता है।
अरे आदमियों, चलो इसके खेत और घर को हथिया लो। विश्वजीत अपने आदमियों को अरुण को लेकर अरुण के घर में आता है। अरे कौन हो तुम और इन गुंडों के साथ मेरी हवेली में क्यों आए हो? तेरा घर या मेरा घर? तेरे बेटे से यह घर में जुए में जीत चुका हूँ। सीधे तरीके से यह घर खाली कर, वरना एक एक की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दूंगा और कोई भी घर का एक भी सामान नहीं ले जाएगा। पूरा परिवार बिना घर से एक सामान लिए अपने घर को खाली कर देता है। तो जैसी नालायक औलाद से अच्छी है बे औलाद होना। अपने छोटे छोटे बच्चे, जवान बीवी और बुजुर्ग माता पिता को बेघर कर दिया तूने। आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए। मैं एक बार फिर जुआ खेलूंगा और विश्वजीत से ये सारी चीजें वापस जीत जाऊंगा। अरे तू तो पूरा जुआरी बन गया है। अरे ऐसे में तो कल को तो तू बहू को भी दाव पर लगा देगा। चल जा यहाँ से। नहीं, मैं जुए में हारा हूँ, जुए में ही जीतूंगा। अरे चल बहू यहाँ से, तेरा पति जुआरी बन गया है। अरुण जुआ खेलने चला जाता है और अनीता अपने बच्चे और पूरे परिवार को लेकर शहर की तरफ बढ़ जाती है। न जाने मेरे अरुण कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। अनीता अरुण की याद में पेड़ के नीचे बैठकर सिर झुकाकर रोने लगती है। तभी लंबी दाढ़ी, गंदे नाखून, फटे पुराने कपड़ों और मिट्टी से सनी हालत में अरुण वहां आता है। अनीता, तुम्हारा अरुण एक भिखारी बन गया। कौन हो तुम और मेरे अरुण के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? अनीता, मैं ही तुम्हारा अरुण हूँ। अरुण तुम? हाँ, तुम तो मेरे अरुण हो। अरुण, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम लोगों के जाने के बाद मैंने शराब के नशे में खुद को गिरवी रखकर जुआ खेला और हार गया। विश्वजीत मुझसे बाथरूम साफ करवाता और घर के दूसरे काम करवाने लगा। मैं किसी तरह वहां से भागकर, मेरे जुए की लत की वजह से मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया। मैं किसी तरह वहां से भागा, पर मेरे जुए की लत की वजह से मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया और मैं भिखारी बन गया। तब से तुम लोगों को यहाँ वहां ढूंढते ढूंढते आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। देखा ना, जुए की लत ने आपको कहाँ पहुंचा दिया। और आपकी इसी जुए की लत की वजह से आज मेरा पूरा ससुराल बारिश में भुट्टे खाकर गुजारा करता है। अनीता, मैंने कसम खाई है, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मुझे मेरे परिवार के पास लेकर चलो। अनीता अरुण को अपने घर लेकर आती है। मम्मी मम्मी, ये कौन है? मम्मी, तुम किसे लेकर आई हो? हमें बहुत डर लग रहा है इनसे। बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारा पापा हूँ। मम्मी पापा, मैं आपका अरुण। मेरे बच्चे, ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी। मेरे पापा आ गए। अब मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरे पापा कौन है। पापा, आप कहाँ थे? यहाँ सभी पूछते हैं, मैं सभी को बताऊंगी। बच्चों, तुम्हारे पापा एक सीक्रेट मिशन पर गए थे कुछ ढूंढने, और मैंने उस चीज की तलाश कर खुद को ढूंढ लिया है। हम तुम्हारा इशारा समझ गए। बहू, जरा मेरे बेटे का हुलिया तो ठीक करा। अनीता अपने हाथों से अरुण की दाढ़ी बनाती है, उसके नाखून काटती है और उसे नहलाती है और रामलाल के कपड़े पहनाती है। फिर हल्की बारिश में भुट्टे भूनकर सभी को खाने के लिए देती है। तभी विशाल और अनन्या की नजर पड़ोसन के बच्चों पर पड़ती है जो नींबू लगाकर भुट्टा खा रहे होते हैं। मम्मी, अगर तुम हमें भुट्टा ही खिला रही है तो नींबू लगाकर खिलाया करो ना। देखो वो कितने अच्छे से भुट्टा खा रहे हैं। हाँ अनीता, तुम बच्चों को भुट्टा सूखा क्यों खिलाती हो? सूखा भुट्टा तो खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। मैं बच्चों को स्वाद के लिए भुट्टा नहीं खिलाती हूँ। कम पैसों में भुट्टे आ जाते हैं और इनमें इनका पेट भरा रहता है, इसलिए इन्हें भुट्टा खिलाती हूँ। और एक नींबू ही 10 रुपए का आता है। ऐसे में अगर नींबू लगाकर भुट्टा खिलाऊंगी तो भुट्टा ही नहीं खरीद पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बारिश में गर्मा गर्म पर सूखे भुट्टे खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। पर अब मैं आ गया हूँ। अब मैं मेहनत मजदूरी करके सब ठीक कर दूंगा। अरुण पूरे परिवार के साथ सूखा भुट्टा खाता है और अपने हिस्से का आधा भुट्टा अपने बच्चों को खिला देता है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन। बहू, अब तो घर चलाने में तेरा साथ निभाने के लिए मेरा बेटा आ गया है और तूने तो नौकरी भी छोड़ दी है। बता तो, तुम लोग क्या सोच रहे हो? घर कैसे चलाओगे? मैंने बारिश में भुट्टे बेचने के बारे में सोचा है। वैसे तो मैं कुछ और करने वाली थी, पर मेरी मालकिन ने मुझे पैसे काट कर दिए हैं, इसलिए मैं भुट्टे ही खरीद कर बेच सकती हूँ। और मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम कर लूंगा। अनीता शहर के बाहर भुट्टे बेचने और आए किसानों से छोटे भुट्टे खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ बारिश में अरुण लेबर चौक पर आकर बैठ जाता है। अरे कोई मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी देर से इस बारिश में बैठा हुआ हूँ, कोई भी दिहाड़ी मजदूर ढूंढने आया ही नहीं है।
भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे ले लो, बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। ये क्या, दूसरों के भुट्टे तो इतने अच्छे से बिकते हैं और मेरे भुट्टे तो कोई देख भी नहीं रहा। वो देखो माँ, वहाँ भुट्टे बिक रहे हैं, चलो भुट्टे खाते हैं। अरे उसके भुट्टे देख, जरा सी दाने है उसके भुट्टे में, और कैसे पेड़ के नीचे बैठकर भुट्टे बेच रही है। मैं तुझे अच्छे से ठेले वाले भुट्टे खिलाऊंगी, इसके भुट्टे मीठे नहीं होंगे। बात तो इनकी बिल्कुल सही है, मेरे भुट्टे छोटे हैं पर मैं कम दामों में भुट्टे बेच रही हूँ। इन दामों में यही भुट्टे आते हैं और मेरे भुट्टे भी काफी मीठे हैं, पर मेरे पास कोई ठेला नहीं है जिस वजह से कोई भुट्टा खरीदने नहीं आ रहा है। पूरा दिन अनीता और अरुण बारिश में आमदनी की तलाश में बैठे रहते हैं, पर उन्हें 1 रुपए की भी आमदनी नहीं होती। शाम के वक्त अरुण और अनीता चेहरा लटकाकर अपने घर लौट आते हैं। मम्मी पापा, आज तो आप दोनों काम पर गए थे ना, आज तो हमें अच्छा खाना मिलेगा ना। अनीता, तुम्हारी कुछ आमदनी हुई क्या? नहीं, आज भी हमारे पूरे परिवार को बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे ही खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, आज तो पहला ही दिन था, कुछ दिनों में तुम दोनों अच्छे पैसे कमाने लगोगे। पूरे दिन से भूखे परिवार को अनीता एक एक गर्मा गर्म भुट्टा खाने के लिए देती है। अरे बहू, अब तो तूने इतने सारे भुट्टे खरीदे हैं, अब तो हमें पेट भरकर भुट्टा खिला सकती है ना। नहीं, अगर हम ये भुट्टे खाकर खत्म कर देंगे तो हमारा मुनाफा क्या होगा। मैं मुनाफे के पैसों से अच्छा खाना खिलाकर आप लोगों का पेट भरना चाहती हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, ना ही अनीता के भुट्टे सही से बिकते हैं और ना ही अरुण को कोई काम मिलता है। पापा, आपने कहा था कि आप हमें अच्छा खाना खिलाएंगे, पर पिछले 1 हफ्ते से हम बारिश के भुट्टे खा रहे हैं। बच्चों, अपने मम्मी पापा को थोड़ी मोहलत दे दो, हम तुम्हें बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे के साथ और भी मजेदार खाना जरूर खिलाएंगे। इतना कहकर अनीता अपने छोटे सूखे भुट्टे लेकर अरुण के साथ घर से निकलती है। तभी उन पर राधिका की नजर पड़ती है। अरे अनीता बहन, ये तुम्हारे पति है ना? जब तुम्हारे पति थे तो क्यों तुम हमारी जली गठी सुनती थी? वैसे तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं बहन, पेट भरने के लिए रोज लेबर चौक जाता हूँ, पर ये अनीता रोज भुट्टे बेचने पर 1 रुपए की आमदनी नहीं हो रही है। अरे भैया, इतनी तेज बारिश में कौन अपने घर से मजदूर ढूंढने निकलेगा? आपको लोगों के घर जाकर काम ढूंढना चाहिए। और अनीता बहन, तुम्हारा नाम तो वैसे भी शहर में खराब है, ऊपर से आज के फैंसी नाश्ते के जमाने में तुम ऐसे सूखे भुट्टे बेच रही हो। कुछ और काम करो। धन्यवाद राधिका बहन, बेचूंगी तो मैं भुट्टे ही, पर थोड़े अलग अंदाज में, सूखे नहीं। फिर अरुण रईस इलाके में एक बड़ी रईस सोसाइटी के मेन गेट पर गार्ड से मिलता है और काम मांगता है। हाँ भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये अमीर लोगों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है, पर ये खुद तो बारिश में बाहर निकलते नहीं है और हमें परेशान किए रहते हैं। ऐसा करो, तुम वो सामने वाली बिल्डिंग के 5वें माले पर चले जाओ। अरुण फ्लैट में आता है, जहां मालिक से बात करके अरुण घर की दीवारों पर पलस्तर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनीता एक इमली के पेड़ के पास आती है। नींबू नमक लगाकर तो सभी भुट्टे बेचते हैं, मैं अपने भुट्टों में नींबू नमक के साथ मिर्च मसाले और थोड़ी इमली का रस भी लगाऊंगी और अमचूर पाउडर भी। इससे एक चटपटा गर्मा गर्म भुट्टा तैयार होगा। बारिश में लोग गर्मा गर्म चटपटे भुट्टे खाने जरूर आएंगे। अनीता ढेर सारी इमली इकट्ठा करती है और बारिश में चूल्हा जलाकर एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ जाती है और सामने पत्तों पर इमली, आमचूर पाउडर, नींबू, नमक और मिर्च सजा देती है। आइए आइए, नमक नींबू वाले भुट्टों की जगह मसालेदार चटपटे भुट्टे खाइए। आइए आइए। मैं अपनी पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ नींबू नमक वाले भुट्टे खाए हैं, ये मसालेदार भुट्टे क्या है? साहब, एक बार खाकर देखिए, फिर पता चलेगा। अरे ठीक है, मुझे 5 भुट्टे दो। अनीता गर्मा गर्म भुट्टे में नमक, नींबू, एक में मिर्च, एक में नींबू, एक में इमली और हल्का नमक और एक में आमचूर पाउडर लगाकर 5 मसालेदार भुट्टे तैयार करती है और राजीव एक भुट्टा खाता है। अरे वाह, क्या स्वाद है! आहा, ऐसे भुट्टे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाए, मजा आ गया। राजीव को भुट्टे खाते देखकर आसपास के लोग भी आकर अनीता से भुट्टे खरीदने लगते हैं। आज अनीता की अच्छी कमाई होती है और शाम में अनीता अपने आधे भुट्टे बेचकर पैसे लेकर अरुण से रास्ते में मिलती है। आज तो मेरे आधे भुट्टे बिक गए हैं। आज बच्चे को पेट भर भुट्टा खिलाऊंगी और अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। और मैं अपने पैसे से छत की मरम्मत का सामान खरीदकर छत की मरम्मत कर दूंगा। अरुण और अनीता अपने पैसे गिनते हुए घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आज पहली बार अनीता बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने बच्चों को स्वादिष्ट भुट्टे खिला पाएगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे आज पेट भर के खाना खा पाएंगे और ससुराल वाले भी। अनीता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम दोनों का काम आज अच्छे से चला। ऐसी बात करते हुए दोनों घर पहुंचते हैं और आज पहली बार अपने परिवार को मसालेदार और चटपटे भुट्टे खिलाते हैं। मम्मी, आपके मसालेदार भुट्टे बहुत टेस्टी है। लोगों को हमारे मसालेदार भुट्टे बहुत पसंद आए,
इसके साथ मैं भुट्टो का आटा और आलू की फ्रेंचाइजी भी बेचूंगी। हाँ, मैं सुबह ही सारे सुखा दूंगी और इसे पिसवा दूंगी। तू अगले दिन इसे बेच देना। हाँ माँ, मैं अनीता की मदद करूंगा, क्योंकि ज्यादा सामान बेचने में काफी मेहनत लगती है। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो जल्दी अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगले दिन अरुण अपने पैसों से छत की मरम्मत करता है और फिर अनीता के साथ सड़क के किनारे बैठकर भुट्टे बेचने लगता है। और सारे भुट्टे बेचकर अनीता अरुण घर में राशन लाते हैं और स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आखिरकार तुमने जो ठाना वो कर दिखाया। मम्मी मेरा पेट तो ये जलेबी खा खा कर ही भर गया। हाँ, मैं कल से फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न वगैरह भी बेचूंगी। ऐसे ही अगली सुबह होती है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपना ठेला लगाते हैं। अरे दीदी, आप तो ये भुट्टे से फ्रेंच फ्राइज बना रही हो, जरा मुझे भी देना। हाँ हाँ भैया, लीजिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं कल अपने दोस्तों को भी यहाँ लाऊंगा। ऐसे ही अगले कुछ दिनों में अनीता के चटपटे भुट्टे, मकई का आटा, पॉपकॉर्न और फ्रेंच फ्राइज काफी फेमस होते हैं, जिससे पैसे कमाकर अरुण अपनी गांव की हारी हुई जमीन और घर दोबारा खरीदता है। मम्मी पापा, अब मैं दोबारा से इस जमीन पर भुट्टे उगाऊंगा और इस बार अपने भुट्टों को पूरे शहर में बेचूंगा। अरुण मजदूरों से अपने खेत में भुट्टे उगवाता है और शहर में अनीता के साथ भुट्टे, पॉपकॉर्न, मकई का आटा, फ्रेंच फ्राइज बेचकर और पैसे कमाता है। और आज अपने 3 मंजिला घर की गृह प्रवेश पार्टी में शेड वाली छत पर बारिश में पड़ोसियों के साथ भुट्टे और तरह तरह के पकवान की पार्टी रखता है। आप लोग पूछते थे ना कि मेरी बहू का पति, मेरे पोते पोतियों का पिता कौन है? ये है मेरा बेटा, इस शहर का सबसे बड़ा भुट्टों का व्यापारी। अरुण और अनीता की मेहनत की वजह से पूरे परिवार की गरीबी दूर होती है और साथ ही वो अपने बेटे बेटियों को अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करा देते हैं और पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताता है।